हम अपने लेक्चर को जारी करते हुए सफ़ा नंबर 16 पर आते हैं और सफ़ा नंबर 16 पर जो है हमारा पैराग्राफ नंबर 2, यहाँ से हम शुरू होंगे कि मुल्क व कौम के हक़ में कोई एहसान इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि भीख मांगने का बदतरीन पेशा जो मर्ज़ मुतअद्दी की तरह मर्ज़ मुतअद्दी फैलने वाला मर्ज़ की तरह अफराद और कौम में सरायत करता जाता है, सरायत कर रहा है, फैल रहा है और जिससे रोज़ बरोज़ भग मंगों से मुराद है भीख मांगने वालों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। इसकी रफ्ता इसकी बेखनी की जाए, इसको जड़ से उखाड़ा जाए, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन हट्टे कट्टे और पेशावर भीख मांगते नज़र आते हैं और बड़ी बेगैरती और ढटाई से भीख मांग रहे होते हैं। आप यहाँ तक कि कहते हैं गदागारी इनकी नज़र में एक फ़न बन चुका है। अक्सर गदागर तो अल्लाह का वास्ता देकर भीख मांगते हैं और लोग ना चाहते हुए उनको कुछ दे देते हैं। इसलिए कहते हैं इनकी बेखनी की जाए, इनको जड़ से ख़त्म किया जाए, इनको कुछ ना दिया जाए। तारीख़ बताती है कि हज़रत सल्लम ने मुद्दत दराज तक ममालिक इस्लामिया में सवाल करने को नहायत मज़मूम समझा जाता था, बुरा समझा जाता था और तरह तरह तरीक़ों से इसका इंसदाद किया जाता था। इंसदाद ये किया जाता था कि लोगों को बैतुल-माल और ज़कात फ़ंड से वज़ाइफ दिए जाते थे। बेसहारा लोगों के लिए बैतुल-माल दारुल अमान खोले गए थे और जहाँ इन लोगों को ज़िंदगी की सहूलतें दी जाती थी। तो इस वजह से उस ज़माने में भीख मंगों की तादाद जो थी कम थी और उससे उन्हें रोका जाता था। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर ने एक साइल की आवाज़ सुनी और समझा कि वो भूखा है, उसको खाना खिलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी, मालूम हुआ ये वही साइल है और खाने के लिए फिर मांग रहा है। तो आप सल्लम ने उसको बुलवाया और देखा कि उसकी झोली तो रोटियों से भरी हुई है। आपने झोली का एक सिरा पकड़ा और उसको ऊँटों के आगे झाड़ दिया और फरमाया, तू साइल नहीं ताजर है, तू तिजारत कर, तू यहाँ से रोटियाँ लेता है और जाके फ़रोख्त करता है। हालांकि अगर पेट भरने के लिए रोटी मांग रहे हो तो तुम्हें तो हमने खाना खिला दिया है। तो यानी आप देखते हैं कि साइल ऐसे ही होते हैं। अगर उन्हें भीख मांगनी है तो अगर एक दरवाजे से उनको अच्छा खासा मिल गया तो उन्हें चाहिए ना कि अगर वो अपनी ज़रूरत पूरी होगी तो चले जाएं, लेकिन नहीं, वो दर दर फिर कर भीख मांग रहे होते हैं। तो वो साइल नहीं, वो ताजिर हैं, वो तिजारत कर रहे हैं। अल्लामा मुकरी तारीख़ उंदलस में लिखती हैं। अल्लामा मुकरी एक बहुत बड़े मौरिख़, उंदलस जो है तुर्की के शहर का नाम है, जो 800 साल पहले की बात है। इसमें मुसलमानों ने काफ़ी शानदार हुकूमत यहाँ पे की। तो अल्लामा मुकरी का जो असल नाम है शहाबुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद मुकरी। शहाबुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद मुकरी, जो कि मराकश के मशहूर अदीब और आलिम दीन थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, वो लिखते हैं, उंदलस में जिस साहिल को तंदुरुस्त और काम करने के लायक दिखते, साहिल जो सवाल करे अगर वो तंदुरुस्त है, काम करने के काबिल है, तो उसको नहायत जलील करते और सख्त सुस्त कहते, बुरा भला कहते। इसका नतीजा है कि यहाँ अपाहज और माजूर आदमियों के सिवा कोई साहिल नज़र नहीं आता था। मगर अफसोस और नहायत अफसोस कि इस ज़माने में हमारे मुल्क में जिस कदर मुसलमान भीख मांगते नज़र आते हैं, इस कदर किसी और कौम के अफराद नज़र नहीं आते। तो यानी उस वक्त जब मुसलमानों का उंदलस में एक शानदार दौर था, तो मुसलमान हुक्मरानों ने लोगों को वो सारी सहूलियात फराहम की थी। दारुल अमान बनाए थे, ज़कात फ़ंड था, बैतुल-माल था, इसलिए लोग भीख नहीं मांगते थे और अगर कोई होता तो उसको बुरा भला कहे। लेकिन आज इसी वजह से मुसलमान ज़्यादा भीख मांगते हैं कि हमारी हुकूमतें जो हैं हमारे लिए वो ठोस इक़दामात नहीं करती। बस सबसे पहले मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अपने अपने हदूद और इख्तियारात में जहाँ तक इनकी दस्तरस हो, पहुँच हो, रसाई हो, इस नालायक और बुरी रस्म का इंसदाद करें। जहाँ तक उनका बस चलता है वो मुस्तहिक साइलों को दें और जो गैर मुस्तहिक हैं उनको जो है इस चीज़ से रोका जाए। उनको दूसरी कोई ऐसी सहूलियात फराहम की जाए जिससे वो मेहनत मुशक्क़त की तरफ राग़िब हो जाएँ। ख़ासकर हमारे उलमा और वाज़ीन को लाज़िम है, उलमा जो कि हमें इल्म देते हैं और वाज़ीन जो कि वाज़ करते हैं, जिनकी हम ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं, इनको लाज़िम है कि नहायत आज़ादी और बेबाकी से, बड़ी दलेरी से, वाज़े अल्फाज में, बग़ैर डरे वाज़ की मजलिस में सवाल की मज़म्मत करें। जब वो खुतबे देते हैं उलमाए दीन, ज़ाकिरीन, अलामा, जितने भी वाज़ीन हैं, तबलीगी करने वाले हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी मजलिसों में सवाल करने को बुरा फ़ेल करार दें और लोगों को बताएं, इससे मना करें कि ये हदीस में भी ये बात वारिद हुई है, नाजिल हुई है कि
भीख मांगने से मुज़र नताइज सामने आते हैं। कहते जो मुज़र नताइज साइलों की कसरत से कौम के हक़ में पैदा होते हैं। इसराफ़ और फजूल खर्ची की बुराई जो कुरान में जा बजा बयान हुई है, मुसलमानों को ज़हन नशीन कराए। यानी फजूल खर्च करने वाले लोग भी कभी कभी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो फजूल खर्च होते हैं, उनके पास कुछ बचत नहीं होती। इनके दिलों में बिठा दिया जाए कि हट्टे कट्टे भीख मांगने वालों को कुछ देना बजाय नेकी और भलाई के उल्टा गुनाह का मुर्तकिब होना है, क्योंकि जिस कदर ऐसे लोगों को मुर्तकिब होना गुनाह का सरजद होना, क्योंकि जिस कदर ऐसे लोगों को दिए जाते हैं इसी कदर मुस्तहिक बेवाओं, यतीमों और हमसायों की हक तलफ़ी होती है। क्योंकि जब हम गैर मुस्तहिक को देते हैं तो फिर हमारे पास जो हमने ज़कात या हमने जो पैसा निकाला होता है मुस्तहिकीन को देने के लिए, वो हम तो गैर मुस्तहिक को दे देते हैं, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता। इस तरह क्या है, हकदार लोगों की हक तलफ़ी होती है, उनका हक मारा जाता है। इस कदर भीख मांगने का नापसंदीदा तरीका ज़्यादा रवाज पाता है और इसी कदर कौम के काम के आदमियों की कमी होती है। यानी जो मेहनती लोग हैं उनकी कमी होती है और हर कोई जो है भीख मांगने पर ही इक्तफ़ा करता है। और जो है ये नापसंदीदा तरीका जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, ये रिवाज पाता है। ये मकालाते हाली से अख़ज़ किया गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है इसका जो है मरकज़ी ख़्याल बता देती हूँ कि इसका मरकज़ी ख़्याल क्या होना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि वो बैतुल माल और ज़कात फ़ंड से मुस्तहिक, अपाहज और माज़ूर लोगों के, मजबूर लोगों के वज़ाइफ मुकर्रर करे और बेसहारा लोगों के लिए दारुल अमान खोले जाएँ, जहाँ लोगों को ज़िंदगी की सहूलतें फ़राहम की जाएँ। इसके अलावा उलमा और वाज़ीन को चाहिए कि वो गदागरी की मज़म्मत करें, लोगों के ज़हन में मेहनत और मुशक्क़त की अहमियत को उजागर करें और उन्हें बताया जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये बुरा फ़ेल है। और आपने ये भी फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इसके अलावा लोगों को फजूल खर्ची और इसराफ से रोका जाए, उन्हें सादगी के फ़ज़ाइल जो है बताए जाएँ। अगर हम सब लोग अपने अपने दायरागार में गदागरी की हौसला शिकनी करेंगे जो जहाँ तक हो सके और हट्टे कट्टे लोगों को भीख ना दें, ख़ास तौर पर औरतों को जो हर फ़कीर की बातों में आ जाती हैं और उसको खुदा का मुकर्रब समझ लेती हैं, तो औरतों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भीख ना दें और उनको मेहनत करने की तलकीन करें। इसी से हमारा माशरा जो है परवान चढ़ेगा। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, इसकी मश्की ग्रामर की तरफ। तालिबात आपको चूँकि ये पहला सवाल जो है मारूज़ी सवालात का है, तो ये आप चैप्टर को जो है सबक को वो तवज्जो से गौर से दोबारा पढ़ें और जो है तमाम जो है ऑब्जेक्टिव जो है इससे अंडरलाइन करें ताकि आपको बोर्ड के पेपर में भी और इन एक्सरसाइज को भी हल करने में आसानी हो। दूसरा सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 7 तक हमने आपको जो है नोट्स में दे दिया है। अब सवाल नंबर 8 है, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। इसके लिए बाकायदा आपने 4 कॉलम बनाने हैं, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद। लफ्ज़ सवाल वाहिद है, जमा है सवालात। हाजत वाहिद है, जमा है हाजात। अशख़ास जमा है, वाहिद है शख्स। मतलब वाहिद है, जमा है मतालिब। हदीस जमा है, वाहिद है हदीस। मुस्तहिक वाहिद है, मुस्तहिकीन जमा है। एहसान वाहिद है, एहसानात जमा है। मुल्क वाहिद है, ममालिक जमा है। ताजर वाहिद है, तज्जार जमा है। अक़वाम जमा है, वाहिद कौम है। दूसरा सवाल है मदरजा ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद की। गुनाह सवाब, नेकी बदी, आज़ादी ग़ुलामी, मुसलमान काफर, तंदुरुस्त बीमार, आग पानी, फ़रोख्त ख़रीद, दोज़ख जन्नत, हराम हलाल, नादारी अमीरी। फिर है अल्फाज और तरकीब के जुमलों में इस्तेमाल करें। मज़म्मत मना करना, रोकना, इंसदाद रोकथाम। मसाइल मसले की जमा, धुतकारना, झड़कना। आतिश दोज़ख, दोज़ख की आग। द्रोहगोही, झूठ बोलना। दस्ते मुबारक, हज़ूर सल्लम का मुबारक हाथ। हज़ूर सल्लम के हवाले से बात की जा रही है। खून बहा, कत्ल करने पर जो है मकतूल को के घर वालों को जुर्माना देना। मुमानियत मना करना। अज़ीज़ तलबा, ये जितने आपके ग्रामर के सवालात हैं, सवाल नंबर 8, 9, 10, इसको आपने जो है असाइनमेंट पेपर लेने हैं और उन पर आपने इनको हल करना है। जुमले भी बनाने हैं, मानी बता दिए गए हैं। बाकी ये सवाल नंबर 8 और 9 जैसे ही आप इंशाल्लाह हम स्कूल खुलेंगे, हम आएंगे तो आपकी ये सारा काम चेक किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं ग्रामर के सवाल की तरफ। सफ़ा नंबर 19 पर आप आ जाएँ। यहाँ पर है फ़ेल नाक़िस।